गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पिछले जो भी प्रश्न आपका रह गया है वो सभी को आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी थोड़ा पीछे क्लास आप सभी का डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन आज हम वो सारे प्रश्नों को देखेंगे जो पीछे आपका प्रश्न छूट गया है। तो हम आज वो सारे प्रश्न को देख लेंगे, लेकिन इससे पहले आज बाल दिवस है और बाल दिवस के अवसर पे मैं इस विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी तरक्की करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं यही कहूँगा, आप सभी मेहनत करें और मेहनत के बदौलत अपने लक्ष्य को हासिल करें। इस बाल दिवस के अवसर पर मैं और कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं का परीक्षा है। इसमें आप सभी अपनी सीट को सुनिश्चित करें और इसी टारगेट के साथ अपना जो है वो लक्ष्य फिक्स कर लें और आप सफल हों। यही मेरे लिए सबसे बड़ा जो है वो दिन होगा। इसलिए आप सभी जो है वो लक्ष्य को फिक्स करें और मेहनत जबरदस्त करें, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहनत करें और उसके बाद अपने मंजिल को हासिल करें। तो यही मैं बाल दिवस के अवसर पे कहूँगा और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन आप जो है वो क्लास को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। इसके अलावा आपको 1 अगस्त से ही इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज मिल रहा है। इसके अलावा स्टैटिक्स जीके सीरीज भी मिल रहा है। आप सभी उसको देखते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टि से ये सारे प्रश्न काफी अहम होते हैं। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिए अगर परीक्षा है या नहीं, फिर भी ये सारे वीडियो देखें, क्योंकि 10 करेंट रहता है, लेकिन बाकी के 25 से 30 प्रश्न हम ऐसे देखते हैं जो बेसिक प्रश्न रहते हैं। इसलिए आप सभी देखें और तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा लगे कि जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर से आपका जो है रिजल्ट छूट रहा है, तो जो है वो दुखी होने की बात नहीं है। आप जो है वो मंजिल के करीब है, और जब मंजिल के करीब जाया जाता है तो मेहनत और तेज किया जाता है। आप मेहनत और बढ़ाइए, आपकी जो है वो सफलता सुनिश्चित होगी। तो इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से अहम है। तो 1 नंबर में है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्षक रक्षक यानी कि रक्षा करना। तो रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू किया है किसने? तो ये शुरू किया है आपका ओडिशा सरकार ने। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उन्हीं के द्वारा रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू किया गया है। और ये सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, यानी कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए रक्षक नामक पहल की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। और इसमें यह है कि गोल्डन आवर के अंदर उसे जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, ताकि जो है वो सुरक्षित रह पाए। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन आवर वो समय होता है जब एक्सीडेंट होता है, उसके कोई भी दुर्घटना होता है, उसके एक और जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने के बीच के 1 घंटा का जो समय होता है वही गोल्डन आवर होता है। यानी कि दुर्घटना और हॉस्पिटल के बीच के जो समय 1 आवर होता है वही गोल्डन आवर होता है। और यही गोल्डन आवर में जो है उसे सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस तरह से रक्षक पहल की शुरुआत ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजा चारी के नेतृत्व में, बहुत काफी वीवीआई प्रश्न है ये, कि राजा चारी के नेतृत्व में नासा क्या है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? तो इसरो है। तो उसी तरह नासा अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है। और स्पेस एक्स एलन मास्क की कंपनी है। ध्यान रखिएगा, एलन मास्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये दोनों ने मिलकर राजा चारी के नेतृत्व में, राजा चारी भारतीय मूल के हैं, इनके द्वारा क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो नासा और स्पेस एक्स के द्वारा मिलकर
किसके नेतृत्व में? तो भारतीय मूल के व्यक्ति है राजाचारी के नेतृत्व में किया गया है और ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति इसका नेतृत्व किया है, इसलिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर आपका कहाँ है? तो ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में आपका शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और ये भारत की पहली है, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है 11 से 13 नवंबर के बीच। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये भारत में ही होने वाला है, अपना भारत में ही इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। तो योगासन से संबंधित 2 प्रश्न थे। अगला प्रश्न की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर, ध्यान रखिएगा। और ये अभी जो इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, यानी कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, ये 2 योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 2 योजना है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। ये दोनों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। क्या है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना? तो ये सरकारी प्रतिभूति है रिटेल डायरेक्ट योजना। और यह एक जो है वो शिकायत निवारक है, जो भी आपका शिकायत है उसके निवारक के लिए आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना लाया गया। तो ये 2 योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो देश को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है कि आसिफ अली और लौरा डेनाली को अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में किया गया था। प्रत्येक मंथ जो है वो आपका प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। पहली बार जो है वो आपको भारतीय खिलाड़ी को ही दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और मैं अभी तक जो है वो पीछे के सभी वीडियो में ये करवा चुका हूं कि जनवरी से लेकर जो है वो अभी तक, यानी कि जो है वो सितंबर तक किसको दिया गया है, ये सारे जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ को पीछे वाले वीडियो में बताएं, इसलिए आप सभी उसको देखेंगे। और अभी जो है वो आपका मिला है आसिफ अली को और लौरा डेनाली को अक्टूबर मंथ का, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर का। और आसिफ अली का संबंध पाकिस्तान से है और लौरा डेनाली का संबंध जो है वो आपका आयरलैंड से है, आयरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से 2 लोगों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अक्टूबर को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पीपी के रामाचार्युल्लू के स्थान पर राज्यसभा के नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के नया महासचिव किसे बनाया गया? तो पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा के नया महासचिव ने किया गया। इनके रामाचार्युल्लू के जगह पर आए हैं। इनका कार्यकाल सबसे कम दिन रहा, अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि ये बने थे, लेकिन इनके स्थान पर पीसी मोदी को राज्यसभा के महासचिव बनाया गया है। और लोकसभा के महासचिव अभी जो है उत्पल कुमार हैं। उत्पल कुमार आपका लोकसभा के महासचिव हैं और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसी सदन के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के
उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है, जबकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सब बेसिक प्रश्न है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि सेला सुरंग, काफी चर्चा में है कि सेला सुरंग का संबंध किससे है? तो सेला सुरंग का संबंध आपका अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश से है आपका सेला सुरंग का संबंध, और ये दुनिया का सबसे लंबी द्विलेन की सड़क सुरंग है। ध्यान रखिएगा, द्विलेन का सबसे लंबी सड़क सुरंग है सेला सुरंग, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे सेला सुरंग काफी महत्वपूर्ण है, ये VVI प्रश्न है आपका। अगला है कि PNS तुगरिल युद्ध पोत है, और इसका संबंध है चीन ने इसे बनाया था और पाकिस्तान को दे दिया है। ध्यान रखिएगा, तो PNS तुगरिल का संबंध पाकिस्तान से, चीन ने इसे विकसित किया था और पाकिस्तान को दिया है। ये PNS तुगरिल युद्ध पोत है। अगला है कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा जो है वो COP27 की मेजबानी की घोषणा की गई है कि COP27 की मेजबानी कहाँ होगा? तो इसका आयोजन मिस्र में होगा। COP27 का मेजबानी मिस्र में होगा। COP28 की मेजबानी जो है UAE करेगा। ध्यान रखिएगा, COP27 जो है वो मिस्र, COP28 UAE, और COP26 अभी हाल ही में देखे थे कि ग्लासगो में हुआ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यहाँ पर, तो ग्लासगो में। तो ये 3 की घोषणा है, ध्यान रखेंगे, ये पूछेगा। और ये इसका आयोजन जो है UNFCCC के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको जो है इसका जो भी है वो ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि देश की अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, देश की सबसे बड़े IPO जारी किया है आपका कौन? तो पेटीएम के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखेंगे, पेटीएम के द्वारा आपका देश की सबसे बड़े IPO जारी किया गया है, जो कि 18,300 करोड़ का है। 18,300 करोड़ का है, जो कि पेटीएम के द्वारा विकसित किया गया है और पूरी तरह से इसे जनता के बीच लाया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, और ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, श्वसन नली को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया, और ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है, और प्रत्येक 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? तो हिसार में किया गया है, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार में। बचिएगा इस प्रश्न से, क्योंकि तुरंत पर प्रश्न देगा, पहला ऑप्शन झांसी देगा, तो आप झांसी में फंसिएगा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हिसार में किया गया, ध्यान रखेंगे, जो कि हरियाणा में है। और इसका अनावरण आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय मंत्री जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम, काफी फेमस है, चौपाल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया गया है CRPF के द्वारा। CRPF की स्थापना 1939 के तहत 1949 में किया गया था, और इसी के द्वारा चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया है मानसिक तनाव दूर करने के लिए। एक ही जगह बैठकर जो है आपस में चर्चा करना, इससे जो है वो मानसिक तनाव दूर होगा, क्योंकि अकेले में रहने से आप तनाव में आते हैं, तो इसलिए चौपाल की व्यवस्था किया गया CRPF के द्वारा। कहीं पे भी जो है वो बहुत लोग बैठकर जो है वो चर्चा करते रहेंगे, आपस में बात करेंगे, तो इस तरह से चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो CRPF के द्वारा किया गया है। अगला है कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे गुजरात है। इसके बाद जो है वो सेकंड पर अगर देखा जाए तो हरियाणा है। ये क्या है? तो माल आवाजाही को आसान बनाने में,
माल आवाजाही को आसान बनाने में कौन सा राज्य जो है वो अच्छा है, तो उसके आधार पे गुजरात है, दूसरा पर हरियाणा है, और अपना बिहार को देखा जाए तो 19वें स्थान पे ध्यान रखेंगे। और इसको जारी किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसके अभिमंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल इसके अभी मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि श्रमिक मित्र योजना का संबंध, श्रमिक मित्र योजना का संबंध दिल्ली से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा श्रमिक मित्र योजना लाया गया, जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए, यानी कि जो भी श्रमिक जो है वो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उनको सरकारी योजना को लाभ दिलाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा श्रमिक मित्र योजना लाया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया, ये हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। नेपाल के आर्मी चीफ जो है वो प्रभुराम शर्मा को मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो नेपाल भारत के पड़ोसी देश है, जब इसको जो है वो प्रेरणा देने के लिए जो है वो प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया जाता है, जो कि इस बार प्रभुराम शर्मा को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति हमारे कोविंद साहब के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 25 के तहत 4th पनडुब्बी बेला मिला है, यानी कि भारतीय जो है वो नौसेना जो है उसके प्रोजेक्ट 25 के तहत बेला पनडुब्बी को शामिल किया गया, जो कि चौथा ये पनडुब्बी है। और ये जो कि प्रोजेक्ट 75 में शामिल चौथा पनडुब्बी बेला है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है, यानी कि प्रोजेक्ट 25 में टोटल 6 पनडुब्बी शामिल है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत ये विकसित है, मेक इन इंडिया के तहत विकसित है। और इसको मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में विकसित किया, जो कि फ्रांस की सहायता से, यानी कि मंझगांव डाक शिप लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है फ्रांस की सहायता से। और इसके तहत टोटल 6 पनडुब्बी है और 4 पनडुब्बी को अभी तक नौसेना ने शामिल किया है, जिसमें INS कलवरी है, खंडेरी है, करंज है और अभी जो है वो बेला शामिल हुआ। तो टोटल 4 पनडुब्बी अभी शामिल हुआ है, कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। और बेला डीजल इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी है, डीजल युद्धक, ध्यान रखिएगा, डीजल इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी है। और ये दुश्मनों पर नजर रखेगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अभी प्रोजेक्ट 25 में टोटल 6 पनडुब्बी और 4 पनडुब्बी शामिल हुआ है, चौथा जो है वो बेला है, अभी 2 और शामिल होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है, तो USA बना। अमेरिका जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, जो कि आपका ISA इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की शुरुआत, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 में COP21 का बैठक जो पेरिस में हुआ था, COP21 पेरिस में 2015 में हुआ था, उसी बैठक में पेरिस में हुए सम्मेलन में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसीसी ओलांद ने की थी। यानी कि ISA की स्थापना 2015 में COP21 की बैठक पेरिस में हुई थी। उसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसीसी ओलांद के द्वारा की गई थी। तो दोनों मिलकर जो है इसकी स्थापना 2015 में की थी, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय, एकमात्र इंटरनेशनल मुख्यालय भारत में है, जो कि गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है ISA का, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और 101वां सदस्य इसका अमेरिका बना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सनराइज आवर अयोध्या, काफी चर्चा में अभी ये पुस्तक है, सनराइज आवर अयोध्या, ये किसकी पुस्तक है, तो सलमान
सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है सनराइज आवर अयोध्या, और अभी काफी चर्चा में है हिंदू पे लेकर जो है, क्योंकि इस पुस्तक में जो जिसके समय जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्हीं के समय अयोध्या पे जो मामला पे जो सुनवाई हुई थी, उस पे जो है वो रंजन गोगोई की चर्चा किया गया, जिसके लेकर ये काफी विवाद में ये पुस्तक है। तो आने वाले जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें ये पुस्तक पूछना है कि सनराइज आवर अयोध्या किसकी पुस्तक है, तो सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल दिया गया। इसके तहत जो है 7 जिला थे, तो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र के 7 जिला का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक किया गया, ध्यान रखिएगा। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक किया गया है। और लास्ट प्रश्न है कि नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 37वां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता। 37वां पेरिस मास्टर्स खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम जो है वो 21 प्रश्न देखे, लेकिन आपको बहुत सारे बेसिक जानकारियां दिया, आप सभी देखे भी, और इसी तरह से आप सभी जो है वो देखते रहें, पीछे का भी वीडियो देखें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। और मैं फिर से एक बार आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जो है तरक्की करें, आप जहां भी रहें आप सभी जो है वो खुश रहें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। जो भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछे, आप मिले, ऑफलाइन में क्लास में मिले, ऑनलाइन में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी के लिए मैं हमेशा रहूंगा, आपकी सहायता के लिए। तो इसलिए आप सभी मेहनत करते रहें, और फिर से आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है वो काफी तरक्की करें अपने जीवन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी प्लीज इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।